भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की कथा और गाथा नंबर 7 to 8 और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। मार किसे नहीं डिगा सकता। अच्छा, भगवान ये बुद्ध की मार का मतलब होता है मन। ओके। मैं जो है हम्म ये इसमें जो भी टफ वर्ड्स होंगे जिनकी ट्रांसलेशन मैं हाथ के हाथ करूंगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये पूरी स्टोरी चली जाती है तो वर्ड वो बार बार यूज हो रहे हैं तो वो फिर समझ नहीं आती स्टोरी भी फिर। ठीक है, तो सही बीच में सही। थोड़ा सा हाँ इंटरप्ट करूंगी मैं आपको। हाँ। ठीक है। भगवान बुद्ध की अमृत वाणी चारों ओर गूंज रही थी। लोग उनका दर्शन पाने को आतुर थे। उनके शब्दों का अमृत पान करके वे अपने को धन्य मान रहे थे। धन्य हो गए। जहां भी भगवान विराजते, उधर से गुजरने वाला हर यात्री तथागत के दर्शन लाभ और अमृतवाणी श्रवण का लोभ सम संवरण नहीं कर पाता था। इससे भी इनको संतोष नहीं होता तो उनका मन प्रवृत्त हो। संवरण मतलब वो ये होता था कि उनकी अमृत वाणी को, जैसे सब लोग बिजी होते हैं ना, तो वो उसको वो नहीं कर पाते, सुनना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो वो क्या होता है, जो हमारी इच्छा होती है तो फिर वो मन उस तरफ में जाता है ना हमारा। हम्म जो चीज हम नहीं कर पाते तो वो चीज है इसमें ये बता रहे हैं। हाँ जी। हम्म हो जाता कि भगवान के धर्म को जाने, मर्म को जाने। वे न्योछावर थे, कायल थे। भगवान के धम्म पथ के तथागत के द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए लोग उतावले थे। कई लोगों ने भगवान का दायित्व स्वीकार किया। व्यापारी, तपस्सु और भल्लिक भगवान के प्रथम उपासक थे ही। उनके उसके बाद यह जो शुरुआत हुई, देश के हर कोने, हर ग्राम और नगर में बुद्ध पूजनीय बन गए। कई तपस्वी भी थे, साधु भी थे, अग्निहोत्री भी थे। सभी इस पथ की ओर मुड़े चल पड़े। उरुवेला का कसब कसब चला, महाकसब दौड़ा। सभी दौड़ पड़े। कारवां बढ़ने लगा, बढ़ता गया। धम्मचक्र प्रवर्त का जो चक्र सारनाथ से गतिमान हुआ था, वह अनवरल चल रहा था। ज्ञानी भी जुड़े तो अज्ञानी भी मुड़े। सभी सम्यक समुद्र की शरण में जाना चाहते थे। कुछ लोग ज्ञान से आए, कुछ विवेक से आए, कुछ भावना से बहकर आए तो कुछ प्रच्छन्न रूप से जुड़े। कुछ शदम वेश में आए, कुछ अपने भावों को, अपनी भावनाओं को छुपाकर आए। पार पाने को आए, पार जाने को आए। सावात सावित्री सावित्री के नजदीक से आए। सावित्री क्या होता है? ये सावित्री प्लेस था। सावित सावित्री जहाँ पर ये अच्छा बुद्ध वो कराते थे, साधना कराते थे ना, जैसे एक स्थान होता है जो, तो उसको वैसे जेठवन, जेठवन उनका वो था, और सवस्ती उस जगह का नाम था जहाँ पर जेठवन था। तो जेठवन वो जगह ओके। थी जहाँ पे बुद्ध के लिए जो सारे भिक्खु इकट्ठे होते थे जहाँ, और बाकी जो भी इंटरेस्टेड होते थे। तो इसमें यही बता रहे हैं कि सारे लोग जो तरह तरह हाँ की भावनाएं जिसकी जैसी हैं वो वैसे ही परमात्मा के पास में आ रहा है। तो परमात्मा या भगवान बिल्कुल। उस अवस्था का नाम है जो जिसका मन अब संसार में मन ही जिसने अपना मन को आत्मा में ही वो कर दिया, जिसके लिए शांति परमो धर्मा हो गई, उसको भगवान की कैटेगरी में लिया जाता है। हाँ जी। हम्म सो सावित्री सावित्री के नजदीक से आए, दूर से आए। सावित्री ने उनको गौरवान्वित किया। चुल्ल काल भी आया, महाकाल भी आया। दोनों भाई थे, व्यापारी थे, गृहस्थ थे। उनका उनका घर बार था। सब कुछ छोड़कर आए। था पाना चाहते थे, आत्म की, धम्म की, ज्ञान की, ध्यान की। विचित्र प्रसंग था। व्यापार के लिए घूम रहे थे। घूमते घूमते तथागत के वचनामृत की बूंदें उन्होंने चख ली। स्वाद अच्छा लगा, वे उधर मुड़ गए। भिक्षु भिक्षु बन गए। महाकाल के अंदर की पीड़ा गहरी थी। वह निज को जानना चाहता था, जगत को जानना चाहता था, निर्वाण का आकांक्षी था। भगवान से निवेदन किया, भिक्षु संघ का आसरा मिले, तथागत का मार्गदर्शन मिले, उसे अपने संघ में अंगीकार कर स्वीकार करें।
तथागत की कृपा दृष्टि थी, अनुकंपा थी, उसे उपसंपदा मिली, दीक्षा मिली। वह भिक्षु भिक्षु या भिक्षु बन गया। उसका दूसरा भाई भी भाव विह्वल था, अपने को रोक नहीं पा रहा था, सोच रहा था भ्राता ठीक नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। मार्ग अनुपम है, वंदनीय है, पर घर सुंदर है, परिवार का बंधन उत्तम है। भाई भाई भिक्षु बन जाएगा, बन गया, अब वह क्या करेगा, उसके साथ किसके साथ रहेगा? वह भी भिक्षु बन जाएगा। भाई को वापस खींच भाई भिक्षु लाए। बन जाएगा, बन गया। वह अब क्या करेगा, किसके साथ रहेगा? वह भी भिक्षु बन जाएगा। भाई को वापस खींच लाएगा, भिक्षु बना हुआ नहीं रहने देगा। यह सब वह भिक्षु बनकर ही कर सकेगा। उसे भिक्षु बन जाना चाहिए। विचारों का प्रवाह तेज था, भावना तीव्र थी। वह भी तथागत की शरण में चला गया। दोनों ने चीवर धारण कर लिए। एक प्रतिबद्ध था, दूसरा मोहबद्ध था। हाउ ब्यूटिफुल। समय बीतता गया। महाकाल प्रतिबद्ध था, ध्यान लगाता, धूतांग की पालना करता, आसपास का विश्लेषण करता हुआ धर्मों की उत्पत्ति और व्यय को जान चुका था। विनाश और अनि अनित्यता का साक्षात्कार कर लिया। कई रातें मशान या शमशान में गुजारी। मृत देह के लिए इस लोक को देखा। इस लोक एक मिनट, मेरे को नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा। इस लोक के पार देखा। दूसरा भी बैठा था, ध्यान साधना में रत था, चीवर पहन रहा था, काशाय वस्त्र से आच्छादित आच्छादित था। मन मन कुरेदता था, मोह की जकड़न ढीली नहीं कर पा रहा था, फिर भी संघ के साथ था, संघ के नियमों से आबद्ध था। उनका ग्राम छूट गया, घर छूट गया, परिवार छूट गया, पत्नी छूट गई, वे सब दूर हो गए जो उनके नजदीक थे, प्रिय थे। भगवान चारिका करते हैं, भिक्खु भी जानते हैं, सभी मार्ग के राही हैं, तथागत के अनुयायी हैं, अनुगामी हैं, चारिका से निवृत्त चाहते हैं। संसपा वन रम्य है, उपयुक्त है, वही रुकते हैं, ठहरते हैं, ठहर जाते हैं। यह जंगल चुल्ल काल के ग्राम के नजदीक की है, उसे प्रिय लगती है, यादें ताजी ताजी हो जाती हैं। तथागत के प्रवचन होते हैं, लोग आते हैं, राही सुनते हैं, ग्रामवासी आमंत्रित करते हैं, भोजन दान करते हैं। भगवान का भिक्खु संघ पुण्या पुण्यानुमोदन करता है। चुल काल की पत्नी भी श्रोता है, प्रवचन सुनती है, श्रवण करती है, तथागत को भोजन पर आमंत्रित करती है, भिक्खु संघ को आमंत्रित करती है। तथागत जाते हैं, भिक्खु संघ जाता है, आव भगत होती है, भोजन से निवृत्त होते हैं। गृहस्थी भोजन दान करता है, वह उसकी कमाई का फल होता है। उसका दान परोपकारी है, पुण्यदायी है। भिक्षु उसे ग्रहण करता है, वह उसे चुकाना पड़ता है, इसका मूल्य देना पड़ता है। प्रति दान यह जरूरी है, लाजिम है, संघ का नियम है, मर्यादा है। भोजनोपरांत चुल्ल काल पर यह जिम्मेवारी आती है। बाकी सभी चले जाते हैं, चुल्ल काल रुक जाता है, वह पुनः मोहपाश में बंध जाता है, चीवर को उतार देता है, भिक्खु संघ को लौटा देता है। संघ के लिए यह कोई अपराध नहीं है। उचित कारण होने पर, न चाहने पर, कुशल वृत्तियों को उत्पन्न करने में असफल रहने पर वह जा सकता है। वह स्वतंत्र है, स्वाधीन है, खुद के ऊपर निर्भर करता है, परंतु जाने से पहले संघ की संपत्ति संघ को लौटानी पड़ती है। चुल्ल काल का मन संघ में रमा नहीं, वापस गृहस्थ बन गया। संघ को जानकारी हुई, ज्ञापन हुआ। दूसरा दिन अपनी स्वर्णिम आभा के साथ खिलता है। भगवान का विहार वही है, भिक्खु वही है, प्रवचन होते हैं, जनता आती है, महाकाल की पत्नी भी आती है। धम्म शरण शरण का धम्म शरण का समय खत्म हो जाता है। वह खड़ी रह जाती है, निवेदन करती है, सम्यक समुद्र से, तथागत से, भिक्खु संघ से उसके घर को भी पवित्र कर दें।
उसके घर का भोजन ग्रहण करने के तथागत अनुकंपा कर लें, भिक्षु संघ को अनुमति दे वह धन्य हो जाए, उसका जीवन सफल हो जाए। भगवान चल देते हैं भिक्षु संघ के साथ, महाकाल के साथ, उस ओर जहाँ कभी महाकाल का था, वास था, व्यापार था। भोजन से निवृत्त होते हैं गृह स्वामिनी निवेदन करती है पुण्यामोदन का, कुशल धर्मों के परिचय का। वह सोचती है जैसा चुल्लकाल की पत्नी ने किया है, मैं भी वैसा ही करूंगी। अपने घर आए अपने स्वामी को वापस जाने न देंगी। यह मौका हाथ से नहीं गवाऊंगी। वह विनीत है, भगवान की स्वीकृति मिल जाती है। पुण्यानुमोदन का भार महाकाल पर आ जाता है, वह रुक जाता है, भिक्षु संघ चल देता है। तथागत चारिका करते हैं, आगे आगे चलते हैं, भिक्षु संघ पीछे पीछे है। भिक्षुओं भिक्षुओं में काना फूसी होती है, बात होती है, वह बोलते हैं, शंका करते हैं, डरते हैं, विक्षोभ करते हैं। कल ही की तो बात है, चुल्लकाल उनका सहचर था, आज नहीं है। यह सब हुआ उनकी आंखों के सामने, प्रत्यक्ष में। आज क्या होगा, आशंका भयंकर थी, परिस्थिति विकट थी, अपने को रोक नहीं पा रहे थे। तथागत तथागत साथ थे, वे बोले, भगवान ने सुना, ध्यान दिया। भगवान शांत थे, धीर थे, गंभीर थे। वह कोई पेचीदा विषय था नहीं, संघ के नियमों के विपरीत था नहीं। फिर भी भिक्षुओं को शंका थी, शंका का निवारण जरूरी था, परिस्थिति भी प्रसंग था। भगवान बोल उठे, भिक्षुओं, ऐसा नहीं है, दोनों भाई एक से नहीं है। चुल्लकाल आलसी है, उद्यत नहीं है, काम गुणों में आप्त है, महा मोहपाश में बंधा है। वह कमजोर है, एक कमजोर दरख्त की तरह है, जिसे हवा का एक थपेड़ा भी गिरा सकता है, तेरा। परंतु महाकाल संयमी है, उद्यत है, पराक्रमी पराक्रमी है। वह मात्र और अमात्र को जाने श्रद्धावान है। वह एक सुदृढ़ पर्वत की तरह है, जिस पर हवा का तूफान का जोर नहीं चल सकता। भगवान ने कहा, भिक्षुओं को ज्ञान मिला, प्रकाश मिला, ज्योति मिली, वे स्थिर हुए, धीर हुए, गंभीर हुए, पर उस पर चिंतन हुआ, गंभीर हुए, उस पर चिंतन हुआ, मनन हुआ। यह काम गुणों की मायागिरी माया नगरी की कुछ ऐसी है जो आदमी को भटका देता है, अपनी राह से बांध देती है। अपने पाश में जो आनंद खोजने में रत है, भौतिक सुख में रत है, उसका रास्ता दुख भरा है, विकट है। सांसारिक लोग जिसे सुख कहते हैं, वह उसे अमृत पदगामी के लिए दुख है, दुविधा है, आस्त्रत आस्त्रत्व है। वह बुराई है, रोड़ा है, नाक का फन है, उसका अहंकार है। भगवान को भी मार की विचित्र लीलाओं से गुजरना पड़ा था, प्रहार सहना पड़ा था। उसके लोभ से, लालच से वे डिगे नहीं, बोधि वृक्ष की छांव में अटल रहे, अविचल रहे, और वे जीत गए, विजित हुए, बोधिसत्व बने, बुद्ध बने। मार्ग में आने वाली बाधाओं से डरना नहीं, लालच में पड़ना नहीं, तड़क भड़क से मोहित होना नहीं, रमणीय की कामना नहीं, विषाद की कोई परिस्थिति नहीं। ऐसा जिसमें है वह पर्वत तुल्य है, सिंह तुल्य है, वीर है, शूरवीर है, धन्य है। भगवान ने उस समय ये गाथाएं कही। सुभान पंस, ये तो मैं नहीं पढ़ सकती, ये संस्कृत है, चलो मैं पढ़ती हूँ। मतलब थोड़ा। सुभान पंसी हाँ। विहरतम इंद्रियेषु असंभुतम भोजनमिहि अमृतज्जम कुसीतम हीन वीर्यम तम वे पसहति मारो वातो रुख वा दुर्बलम असुभानो पंसिम विहरन्तम इंद्रियेषु सुन संवृतम भोजनमिहि च मत्तज्जु सद्धम आ रद्ध वीर्यम नावे नप सहति मारो वातो सेल व पब्बतम। शुभ ही हिंदी शुभ पढ़ोगे? देख। हाँ। हाँ।
शुभ ही शुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत रहने वाले, भोजन में मात्रा न जानने वाले, आलसी और उद्योगहीन पुरुष को मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयम बरतने वाले, भोजन में मात्रा जानने वाले, शैतान और उद्योगी पुरुष को मार वैसे ही नहीं डिगा सकता जैसे वायु शैल पर्वत को। बढ़िया, बहुत ही सुंदर है, मतलब क्लैरिटी में पढ़ा है। लग रहा नहीं था कि हिंदी इतनी अच्छी आती होगी आपको। चलिए, ये इस पे ना यही बताया हुआ है, इसका एसेंस यही है कि जैसे वो भगवान ने गीता में ऐसा बोला ना कि मेरे पास में चार कैटेगरी के लोग आते हैं, मुमुक्षु और जिज्ञासु, और एक जो मतलब पैसे के लिए आते हैं, या चौथा जो है ज्ञानी। जो सिर्फ मुझे ज्ञानी। हाँ नहीं, ज्ञानी तो स्वरूप ही हो जाता है भगवान का। मुमुक्षु लास्ट कैटेगरी मेरे ख्याल से। एक तो आर्थ दुखी आते हैं, हाँ, एक दुखी आते हैं, एक वैसे आते हैं। तो ये चार कैटेगरी जो बताई थी, तो लास्ट में जो है मुमुक्षु लास्ट वाली हुई, क्योंकि ज्ञानी तो भगवान ने कहा कि वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है। वो स्वरूप इसलिए हो जाता है कि वो अपनी सेल्फ को जान लिया। सेल्फ को जान लिया मतलब बॉडी और माइंड से उसको लेना देना नहीं रहा। तो वो स्थिति में जो मनुष्य रहने लग जाता है, यही बुद्ध भी वही पोजीशन में कहा जाता है। जैसे बुद्ध हो गए, कृष्ण हो गए, तो सब एक ही वो हो गया कि आपने अरहत का वो जो है पद को प्राप्त कर लिया। तो उसको कोई भी प्राप्त कर सकता है जो मन से ऊपर चल जाकर जब जीवन को देखने लगता है। वो अपने मन को प्रायोरिटी ना देकर, और जिस समय में जो चीज करने लायक है, जो जरूरी है, उस मोमेंट को वो पर्टिकुलर उसी चीज के लिए यूज करता है, ना कि अपनी मन की इच्छा की वजह से करता है। जैसे हमारी शारीरिक कोई वीकनेस है, तो हमें पता है कि ये हमारी शरीर की वीकनेस है। तो उस पे क्या है कि यदि मैंने कुछ गड़बड़ खा भी लिया तो वो शरीर तक, बॉडी लेवल तक ही चलेगी चीज। लेकिन एक एक मन से हम शरीर को भी करते हैं, गड़बड़ खराब करते हैं। पता होता है, नॉलेज होते हुए भी मनुष्य को कंट्रोल नहीं होता। तो मन की साधना पहले शरीर से आती है। शरीर की वाली जो साधना करते हैं वो बहुत निम्न तल की साधना कहूंगी मैं उसको। और जो सेकंड तल की साधना होती है वो मन की साधना होती है। तो मन की साधना के बिना बात नहीं बनती कहीं पर भी। जब मन को आप पूरी तरह से संयम में रख लेते हैं तो तब काम बनता है। तो उसमें यही बता रहे हैं कि सब हर मनुष्य जो है उस पे जाता है। लेकिन अब मैं उन लोगों को जो जो संसारिक चीजों की वजह से जो बुद्ध के पास में जाते हैं, तो वो भी मूढ़मति की कैटेगरी में आएंगे। मूढ़मती की कैटेगरी में इसलिए आएंगे क्योंकि बुद्ध उस चीज का सॉल्यूशन नहीं दे सकते आपको। जहां पर आपको जो चीज चाहिए आपको वहीं पर ही लगाना पड़ेगा ना, श्रम वहां लगाना पड़ेगा। तो श्रम आप बुद्ध के पास में चले गए तो वहां से आपको क्या मिलने वाला है? वहां से तो मन की शांति जो बिना चीजों की, बिना उसकी होती है, तो वो चीज मिलनी है। तो जैसे कहते हैं ना, खटखटाया आपने द्वार किसकी, तो ये भी आपकी अक्लमंदी पे मैटर करती है। जैसे सारी पब्लिक जो जाती है, और जो पूर्णिमा जी ने जो वो भेजा था एक वो भेजी थी जो व्हाट्सएप में, कि जिसमें इतने लोग मरे, तो वो मूढ़मती पब्लिक कहलाएगी कि उनको इतना अच्छा बुरा पता ही नहीं है कि किसके पास में कौन सा दरवाजा मुझे खटखटाना है। जैसे एक डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो हमें उसी चीज की पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमें संतों के पास जाके कुछ नहीं मिलने वाला वहां जाके। तो ये चीज होती है। तो सबसे पहले अकलमंदी यही चीज की काम करती है। तो अब उसमें ये जो दोनों भाइयों की जो स्टोरी बता रहे हैं, तो ये महाकाल का तो पता चली गया, पूरी स्टोरी में क्लैरिफाइड है अपने आप ही कि उसमें उसका उसको अरहत की, उसका पहले उसको प्राप्ति क्या चाहिए थी, उसको संसार चाहिए था या वैसा चाहिए था। तो उसको वो पहली बार में ही बता दिया था कि उसको निर्वाण चाहिए था। तो निर्वाण उस अवस्था का नाम है कि जहां पर मैं संसारिक चीजों में मेरे को रस नहीं आता, और मैं जो है पूरी तरह से शांति में। तो जब मनुष्य का लक्ष्य क्या है और फिर वो उसके पास जा रहा है, तो वो कैटेगरी ठीक हुई कि उसको निर्वाण पे जाना है। अभी सेल्फ को जाना नहीं, लेकिन उसकी इच्छा है जानने की। तो वो उस पे बुद्ध के पास गया, तो वो बिल्कुल अकलमंद कहलाएगा। और जो चुल्लकाल जो उसका भाई था, वो जा रहा है, वो अधूरे मन से था, उसको आधा रस अभी संसार में भी है। तो कहते हैं ना, जैसे आधा हम वृक्ष पे से कोई कच्चा फल तोड़ लेते हैं, तो वो कचांद उसकी बाकी रह जाती है। पका हुआ फल जो गिर जाता है जो अपने आप। तो उस अवस्था में आना जरूरी होता है मन को उस अवस्था में आना जरूरी होता है। तो वो मन की अवस्था यदि आपकी कच्ची वाली है, तो आप पहले संसार से स्टेप निर्वाण की तरफ मत उठाएं। संसार का रस वो ले लें पूरी तरह। तो ये चीज बनती है, जब आप पूरी तरह से रस ले लेंगे, और तब आपके मन की अवस्था ऐसा हो जाएगी कि इस रस में भी अब कुछ मेरे को आनंद नहीं आता।
लेकिन मन ऐसा है कि वो बार बार वो इच्छाओं की क्रेविंग होती है, क्योंकि एक बार फिजिकल नीड हो गई या फिर मन की हो गई, जैसे पैसे की नीड है। पैसा आपने एक लिमिट बनाई कि इतना होना चाहिए, फिर उसके बाद में आप कहते हैं कि उतना हो गया आपके पास में, फिर आपकी और लिमिट हो गई, तो ऐसे मन की इच्छा होती है। खाने में भी ऐसा ही होता है। तो ये सब चीजों में अपने आप ही मन की साधना जो है करनी पड़ती है। तो इसमें यही बता रहे हैं कि जो वो था, तो वो जब वापिस आया तो उसमें कह रहे हैं ना, कि कह रहे हैं यदि वो एक अन्न का दाना भी आपने किसी गृहस्थ का खाया है, तो आपको उसके बदले में उसको नॉलेज दे के उसको खत्म करना पड़ेगा। मतलब आपका एक भी कर्ण जो है किसी का भी आप इधर से उधर नहीं कर सकते, आपको सब कुछ रिटर्न करना पड़ता है। तो इस पे कर्म की ये फिलॉसफी लागू होती है कि हम कुछ भी जो गलत मीन्स से या गलत उससे करते हैं, तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा। वो जो हमारा जो ब्लड बनेगा उसका, तो वो हमें पे करना पड़ेगा प्राइस थ्रू आवर बॉडी और माइंड। तो ये चीज इसमें क्लैरिटी हो जाती है इसकी। तो अब उसमें कह रहे हैं अधूरे मन से जो था तो वो उसने फिर वापस ले लिया, लेकिन अब उसमें जो संघ के जो लोग थे, संघ के लोग जो थे वो क्या करते हैं, जैसे अब अपनी साधना मेरी चल रही है तो मैं दूसरे को क्यों देख रही हूँ, दूसरे को क्यों देख रही हूँ, वो रुका नहीं रुका मेरे लिए मैटर होना नहीं चाहिए वो चीज का। अब लेकिन उनको क्या हो गया, उसकी बुराई मेरा सारा होगा। उसकी जो चुल्लकाल था तो उसकी बुराई मेरा सारा था, तो रस आ रहा था, तो उसने कहा कि ये महाकाल भी रुकेगा। तो भगवान तो जो अंदर की बोले ना चाहे बेशक, लेकिन उनके जो बॉडी लैंग्वेज या जो भी हाव भाव होते हैं ना हमारे, उससे जो है ये बुद्ध पता लगा लेते हैं, पता लग चल जाता है। वैसे एक नॉर्मल इंसान को भी पता चल जाता है, लेकिन वो तो क्या होता है, मन में जो चल रही होती थी वो विचारों को पढ़ लेते थे, विचारों को इस प्रकार पढ़ लेते थे, क्योंकि अपने विचार मन के जो जीरो मन जो है जीरो लेवल पर जीते थे, तो इसलिए दूसरे के विचार आराम से पढ़ने। जैसे मैं कहीं इन्वॉल्व हूँ किसी काम में, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है क्या कर रहा है। तो इस तरीके से बिजी होते हैं हम अपने माइंड में, माइंड के विचारों से हम ऐसे बिजी होते हैं। जब हमारा माइंड खाली होता है तो हमें दूसरे का भी पता चलता है कि वो बैठा है हमारे पास में और वो हमारे लिए उसके अंदर उसके मन में क्या भाव है, तो ये चीज हमें भी पता चलती है। लेकिन जब हम माइंड से अपने खाली होते हैं, तो ये सिचुएशन में बता रहे हैं। तो उसमें जब भिक्षु बुराई पर उतरे, तो भिक्षुओं का भी काम क्या था, वो अभी साधना चल रही है लेकिन साधना में परिपक्व नहीं है, गधे की तरह से सिर्फ अपने मन को ही देखना था। तो अपने मन में ये विचार उठाई कैसे, क्योंकि आपने दूसरों पे नजर करी। तो दूसरों को जब तक आप दूसरों की तरफ पर नजर करके बैठेंगे, तो आपका विचारों का तो समुद्र चलता ही रहेगा, लहरें, विचारों की लहरें चलती रहेंगी। तो वो साधना से पथ से आप भटक गए। तो उसमें क्या होता है, जो बिल्कुल एक रूप में आ गया, जो मनुष्य बिल्कुल एक ही उसमें आ गया, उसके लिए जगत पराया रहा नहीं गया, तो उसको चिंता करने को कोई विषय नहीं रहता, तो बुद्ध उस पोजीशन पे रहते हैं। तो इसमें यही चीज बता रहे हैं कि ये जो है फिर भगवान फिर बाद में उनको बुद्धों के लिए जो जो उनके साथ में जो साधना करने वाले जो भिक्षु थे, भिक्षुओं को बताइए फिर ये चीज, क्योंकि जब वो उसकी बुराई पर निकले कि महाकाल भी अब रुक जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उसका भाई भी रुक गया था। तो इस प्रकार और वाइफ ने भी। और इसमें लास्ट बात ये है कि जैसे इसमें घर छोड़ना या कोई चीज जरूरी नहीं है कुछ भी, जो एक गृहस्थ में रहते हुए में भी आप यदि मन को साध के चलते हो, और जो भी कुछ भी छोड़ना करना बाहरी फिजिकल होता है खाली, मन आपका यदि उसमें लिप्तता में है, तो आपकी साधना वही है कि घर में रहकर भी आप उस शांति को प्राप्त करके यदि जीवन जिएंगे, तो आपका जीवन नरक नहीं बनेगा। जीवन आपका साफ सुथरा और शांतिपूर्ण जीवन जो है एक मनुष्य का रह सकता है। और यदि ऐसा बुद्ध घर में रहता हो तो दूसरे लोगों को भी शांति मिलती है, क्योंकि उसकी जो थॉट्स की जो वाइब्रेशन होती है वो उसके घर में जो है हलचल नहीं, वो शांति का एक वातावरण स्थापित रखती है। तो इस प्रकार बुद्धों की जो वैल्यू होती है वो एक संसारिक जिसने बहुत संपत्ति प्राप्त कर ली उससे कहीं ज्यादा पूजनीय होते हैं, क्योंकि संसारिक संपत्ति में हमारा हम विचारों के उसमें समुद्र में पड़े रहते हैं, और वो जो है सब तरफ के उसमें वाइब्रेशन वो उठाती रहती है उस तरफ के। कहते हैं ना, जैसे एक मनुष्य यदि शॉपिंग ज्यादा करता है तो उसके घर में सिर्फ शॉपिंग की चर्चा रहेगी, कोई दूसरा टॉपिक रहता नहीं है। आज वो चल रहा है वो चल रहा है, तो ये कंपटीशन चलता रहता है, तो वो सब चीजें जो रहती हैं। तो इसके लिए कोई घर छोड़ना जरूरी नहीं है। मतलब आपकी वो अवस्था अपने घर में रहते हुए में भी आप वो शांति को प्राप्त हो सकते हैं, जब आप कोई भी चीज को फिजिकल उसको महत्व देना थोड़ा सा कम कर दें, मेरे हिसाब से। तो चलिए पूर्णिमा जी चलो बोलो आप फिर, अभी तो है टाइम 10 मिनट, तो तीनों बोल पाएंगे। ओके। जैसे आपने सब इसमें मन की बात है सारी, कि मन को कैसे साधना है, जैसे आपने बार बार बोला ना। तो लास्ट में जो दो श्लोक
या जो दो संस्कृत में है उसी में सब बात कह दी गई है कि शुभ देखते हुए आप इंद्रियों को असंयम में नहीं जाने देते। तो वही है, अगेन अवेयरनेस अपनी तरफ हम ध्यान देते हुए ये देखें कि हमारा मन कहाँ जा रहा है और कहाँ लिप्त हो रहा है, क्या हमारे लिए क्या मार्ग है। तो वही है कि ज्यादा मात्र मतलब इतनी अवेयरनेस भी है, क्यूट अवेयरनेस की जरूरत है कि मैं एक ग्रास भी अगर ज्यादा खा रही हूँ तो उसकी अवेयरनेस मुझे होनी चाहिए कि ये मैं क्या अपने शरीर के अंदर डाल रही हूँ, कितना जरूरी है। तो वही से और मन है वही, जैसे आपने बोला कि जैसा आप सोचेंगे वही फिर मैनिफेस्ट होता चला जाएगा। तो जो अगर आपके मन में किसी प्रकार का लालच है, चाहे वो पद का हो या धन का हो या कोई भी एक्सटर्नल चीजों का हो, तो वो बढ़ता ही जाएगा जब तक आप अपने मन को साधेंगे नहीं। तो ये मन की साधना है बस, और वो रोज है, डेली डोज। खुद ही को कर बुलंद इतना कि, है ना, एक खुद ही मुझे बहुत फेवरेट, खुद ही को कर बुलंद इतना कि मुझे उसका कि वो खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो बढ़िया हमें है। अपने को इतना बुलंद करना है कि आकर खुद ही बोले खुदा बता तुझे क्या चाहिए, तो आपकी कोई रह ही नहीं जाएगी, आपकी ना इच्छा ऐसी रह ही नहीं जाएगी। सो हाँ दैट्स द यही एंड यही। सोल सोल लेवल पे मैंने देखा, हम कितना भी आसपास झूम लें गा लें या जो भी मतलब इच्छाएं अपनी लगातार चलती रहती हैं, चाहे आप किसी मॉल में जाओ जैसे आपने बोला, तो एक मन एक होता ही है कि अरे वाह देखो ये नया कुछ खुल गया। लेकिन आप ध्यान से देखें जरूरत कितनी है, जरूरत कितनी है आपकी वो। फिर आप फिर अगेन यू हैव टू आस्क दिस कि ये मेरी नीड है या मेरी वांट। मुझे एक ना गाना है, ऐसे ही मुझे बहुत बार याद आता है, एक ना उसमें वो ना एक गाना है, आओ चलो तुम्हें लेकर चले इन फिजाओं में। तो माया भी ना आपको ऐसे बुलाती है, आओ। मुझे ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि माया भी ना आपको ऐसे बुलाती है, उसके बड़े बड़े हाथ है, तो वो बुलाती है तुम्हें। उसका काम है, माया का अपना काम है, वो बुलाएगी। पर आप कितना मन सधा हुआ है वो फिर अपने आप जान लेगा कि ये माया के बड़े बड़े हाथ है जो तुम्हें ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, सुंदर सुंदर हाथ है। तो वही है, सारा खेल आपके मन का नहीं, ही है। सुंदर हाथ नहीं है उसके, था ना, एक मिनट। ये जो माया की जो सुंदर बात हाथ। करते हैं ना बार बार, जो माया हाँ की जो बात करते हैं ना, जैसे एक हाँ मैंने कपड़ा कोई देखा, कपड़ा देखा, हाँ तो वो आपने भी देखा, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ तो ये आपके मन ने मैनिफेस्ट करा कि ये अच्छा नहीं है, तो क्रिएट क्रिएट किसने करा थॉट? ये आपने किया। और मैंने क्रिएट करा कि ये तो बहुत अच्छा है, इसके बिना तो जो है मैं तो लेके ही मानूंगी हम्म इसको। तो वो थॉट मैंने क्रिएट हम्म। करा। तो यदि वो कपड़े में कोई चीज अच्छी बुराई होती तो वो कपड़ा कहता ना। तो वो आपने किया, तो वो ये चीज हम भूल जाते हैं कपड़े कि हम ही तो नहीं, दे रहे हैं कपड़े में किसी बुराई को नहीं है, इम्पोर्टेंस। आई एम नॉट हम टॉकिंग अबाउट माया। कपड़ा नहीं है, माया तो एक एक इल्यूजन है जिसमें हम पड़ जाते हैं। माया इज नॉट कपड़ा या मकान, माया इज इल्यूजन। आप एक मिराज, एक जैसे पानी है वहां, मिराज बोलते हैं ना, वहां पानी है के चक्कर में आपको ऐसा लगता है कि वहां है, आप पहुंच जाओगे, आपको इट्स लाइक अ टिश्यू पेपर बॉक्स है। तो आपने एक टिश्यू जब निकाला तो दूसरा अपने आप खड़ा होता है सामने लेने के लिए। जब आप टिश्यू पेपर बॉक्स से टिश्यूज निकालते हैं तो टिश्यूज निकालते चले जाइए, देयर इज नो एंड टू इट। तो माया इज अ ट्रैप, इट्स एन इल्यूजन। दैट्स हाउ आई परसीव, इट्स एन इल्यूजन। वो इतना बड़ा सागर है, आप तैरते जाओ उसमें, देयर इज नो एंड। तो वही है नहीं अपने। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही, ये जो आप कह रहे हो ना ना ना, वो तो जो इल्यूजन जो आप कह रहे हो वो कामनाओं की बात कर रहे हैं, जो टिश्यू पेपर वाला जो हाँ हाँ बताया हाँ आपने वो कामना। हाँ लेकिन मैं अपने आप को हाँ भूल गई ना। हाँ, मैंने जो है ना हाँ जी, हाँ मैं हाँ। स्वयं ज्योति हूँ। करेक्ट करेक्ट तो मैंने जो है उस पे क्या लेबल लगा दिया उस चीज को। उस पे करेक्ट कुछ नहीं करेक्ट था, वो तो निर्जीव चीज थी, मटेरियल थी बिल्कुल चीज, तो बिल्कुल। मटेरियल को मैंने दे दिया, उसको बॉडी को भी ऐसे दे, हाँ, तो उसको वो मैंने बहुत मैंने किया इंपॉर्टेंस ये दे चीज। दी। हाँ, तो वो मैं भूल गई अपने आप को, भूल गई बस। बिल्कुल। मटेरियल हो गई भूल ना गए मैं, हाँ। ईगो हो गई। मटीरियल हो गए, हाँ ये। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी। चलो बोलो मोना बोलो। अच्छा, आपका कंप्लीट हो गया पूर्णिमा जी? जी हाँ जी हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मोना बोलो। हाँ जी। नहीं, मुझे कुछ खास नहीं बोलना है। मतलब ये मन का ये जो है सारा खेलना, ये बहुत मुश्किल मुझे लगता है। मतलब मैं
अपना बहुत अभ्यास करती हूँ। जैसे ये संसार आपने बताया, ये मतलब संसारिक चीजें हो और इनसे मन भर जाता है, जो इच्छा होती है पूरी होती है फिर भर जाता है। इसमें मन को वो करना, रिश्ते नातों में वो, ये बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे लगता है फिर फेल हो जाते हैं, फिर कोशिश में लग जाते हैं। ये थोड़ा सा मन में है। नहीं नहीं, ये ना भरना नहीं है, भरना और नहीं भरने की मैटर नहीं है। मेरे को हम्म। ये जानना है, भरने नहीं भरने का मैटर नहीं है। भरा भी हो तो भी कुछ मैटर नहीं होता कि आप 11वीं चीज भी ले आए, कुछ मैटर नहीं है उस चीज में। बस वो हम्म। भूल पड़ी ना, जैसी आपको मटेरियल, और उसमें आप स्वयं मटेरियल बन जाते हैं, तब दिक्कत है। बस वो माया है। यहाँ पे मोना जी, यहाँ पे मैं समझ पा रही हूँ वो क्या कह रही हैं। जैसे कोई चीज ना आपको, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो बच्चों को तैयार करके भेजना हो, उनकी जिम्मेवारी हो, सब कुछ ना भार महसूस होता है जब हम उसको एक कर्ता भाव से कर रहे होते हैं। ईगो आ जाती है, कर्ता भाव आ जाता है, ये मेरी अपनी, यही सब मेरी, मेरे को यही सब करना है, मैं तो बहुत सारे ऐसे, स्पेशली विमेन आजकल इतनी ज्यादा चीजें हो गई है, तो वो एक भाव आ जाता है, यार मेरा पथ तो वो है, मुझे तो वहां जाना है। या फिर रिश्तेदारी में या उसमें आप इमोशंस में यहाँ वहां इस पचड़ों में पड़ गए। लेकिन फिर अगेन वही आपको खुद को देखना है कि करना सब कुछ है, नाचना भी है, गाना भी है, गुलाब जामुन भी खाना है, लेकिन किस, अपने मन की स्थिति कैसी है वो देखना है। कि मैं बस एक बाइट में मेरे को वो स्वाद मिल गया, बस हो गया। तो नाचने गाने में, मस्ती करने में कोई बुराई नहीं, पूरा करो पूरा करो। मैं तो ये है कि सेलिब्रेशन, लाइफ इज सेलिब्रेशन, वी मस्ट सेलिब्रेट एवरीथिंग। बट अगेन अगर हम उसको एक कर्ता भाव से करेंगे तो वो भार लगेगा, वो इट बिकम्स टू मच टू हैंडल। तो वो जब हल्केपन से करते हैं कि हाँ ये करते चले जाओ, और कहते हैं ना करते चले जाओ, नाम जपते चले जाओ, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा जैसे कहते हैं ना, आपकी कंपनी अगर अच्छी है तो इतना कितना भी मुश्किल रास्ता हो कट जाता है, दोस्त अच्छा मिल जाए तो बहुत आसानी से वही रास्ता कट जाता है। तो वही है, अब हम किसको अपना दोस्त, तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो। तो चलिए, ये नीलम जी भी बोलेंगी, इनका रह जाएगा नहीं तो। हाँ चलिए, नीलम जी बोलिए। हाँ। हाँ, मेरे मन में तो ये आता है कि संसार में रहो, सब कुछ करो, पर अंदर से एक प्रेम भाव होना चाहिए। जिसके साथ भी आप कुछ कर रहे हो, पूरा 100% अपना एफर्ट डालिए और अवेयरनेस और सिंसियरिटी के साथ करिए। रिलेशनशिप है, आप खाना बना रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, पुट योर 100%, एंड आपका मन में तृप्ति आएगी। और एक सारे संसार को अपना समझना, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए भी किसी का दुख आता है तो आंसू बह जाते हैं, किसी की खुशी आती है तो खुशी आ जाती है। एक प्रेम भाव से अगर आप सबके साथ करेंगे तो आप वहां पे पहुंचने ही वाले हैं या पहुंच गए हैं, पता नहीं। हर हर चीज प्रेम से करो तो आप पहुंचे ही हुए हैं वहां। मुझे ये 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 भी ना, भी थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है, जैसे अभी उसमें हल्का सा क्लैरिटी का वो है, कंफ्यूजन। एक तो सबसे पहले आपको मन में जो रस बन रहा है, तो वो मन के रस से बाहर आना पड़ेगा। और दूसरा ऐसा है कि जैसे एक ज्योति, मैं स्वयं ज्योति हूँ। मैं हम्म। ज्योति हूँ। अब मैं जिस भी पदार्थ को देख रही हूँ, पदार्थ मतलब पदार्थ जगत, जो भी मटेरियल जो सामने पड़ा है, चाहे इंसान पड़ा है चाहे कोई पड़ा है, अब हम्म। उसमें कुछ नहीं है, मटेरियल बॉडी है 5 महाभूतों की, जैसे मेरी बॉडी में, लेकिन मैं स्वयं ज्योति हूँ। तो अब मैं इस समय जो चीज, अब जहां पर मैं प्रेजेंट हूं, मैं वहीं पर ही कर सकती हूँ। मेरे मन का चलने से कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं अपने स्वयं के स्वरूप में, मतलब मेरे को अपना वो चीज याद रखनी जरूरी है, चाहे कुछ भी करूं। तो वो चीज में हम्म। यदि मैं भूल ही, तो फिर क्या होगा, मेरा मन दौड़ जाएगा कि जो है, मेरे पास तो किचन में ये चीज पड़ी है, अभी सामने कोई बंदा बैठा है, मैं उससे बात कर रही हूँ, और मेरे को किचन में पता चल गया कि ये तो गैस पे मैं कुछ रख के आई हूँ, तो उसको मेरे को संभालना है। तो वो होता हम्म। है कि आप जहां पर प्रेजेंट है वहां पर 100% नहीं है, क्योंकि मन आपका दूसरी जगह चला गया। आप कर वैसे भी नहीं हम्म। सकते, यदि आप एक चीज को अटेंड कर रहे हैं, आप कर वैसे भी नहीं सकते। तो 100% वह होता है जो मन के पार की दशा होती है। तो जिस समय जो भी कुछ कर रही हूँ, यदि मैं अपने मन के बैगेज को जो ढोती जा रही हूँ, तो मेरे मन की चीजें मेरे को दौड़ाएंगी ही। मेरा मन कहीं और पड़ा है और मैं किसी और के साथ में बैठी हूँ, तो 100% नहीं हो पाता।
आप अपने स्वयं की ज्योति को जानिए। तो वो रिमेम्बरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज में मन का रस से लेना देना नहीं है। आपको किसी को मतलब आप किसी को डांट भी सक रहे हैं उसमें। 100% डांटने में भी तो 100% हो रहे हो कि आप जो है 100% पूरी तरह से किसी एम्प्लॉय ने ढंग से काम नहीं किया तो आप उसको डांट रहे हो 100%, तो 100% आप वहीं पर ही होने चाहिए। ये नहीं है कि आपके मन में रस बने। आप सही एक्ट कर रहे हो, बस बस। मन बीच में आ गया तो कर्म बन गया। मन का बीच में आना ही कर्म है। कर्ता भाव उसी चीज को कहा जाता है। तो फिर मन का क्या ये रोल समझ। है? मन क्यों दिया गया? मन का कोई रोल नहीं है। मन का रोल ही नहीं है। मन ही तो मनुष्य की वो है। मनुष्य को तो मन एक की बात वजह से ही बताइए, तो मनुष्य। मेरे मन में हम कितना मन यूज करते हैं? मन में विचार आया, मेरा मन जैसे ये मन आपने मन कितने। आपने ये किया कि आपने एक चपाती से आपकी सेटिस्फाई हो गई हंगर, बॉडी बिल्कुल कुछ भी नहीं कह रही, वो एक उससे हम्म। हो जाती है सेटिस्फाई। मन की वजह से हम दूसरी चपाती खाते हैं। नहीं, वो ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रकृति ने ये मन दिया ही क्यों फिर? ये दिए ही क्यों मन ये नहीं सब? दिया उसने। मन नहीं दिया उसने।